रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। 5वें दिन 7,11,335 क्विंटल धान की खरीदी हुई। 19 नवंबर तक 14,54,451 क्विंटल धान की खरीदी। सीएम के निर्देश पर समर्थन मूल्य भुगतान शुरू हो चुका है। 214.18 करोड़ रुपए जारी किए गए। बाहरी धान पर सख्ती है और अब तक 373 मामले दर्ज हुए हैं। 25,567 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई है। मैदानी जिलों में धान की आवक तेज है, तो रायपुर हो, धमतरी हो, बेमित्रा और राजनांदगांव आगे टोकन तुहर ऐप से किसानों को सहूलियत भी मिल रही है। पूरी तरह से आवक में अब इसे लेकर तैयारियां जिस तरह की गई, तेज गति जो है वो अब सामने आ चुकी है। धान खरीदी ने जोर पकड़ लिया है और कई क्विंटल खरीदी अब तक हो चुकी है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए बाकायदा चेक पोस्ट बनाए गए, अधिकारी तैनात हैं। धान उपार्जन का ये आंकड़ा बीते 4 दिनों में खरीदे गए धान की मात्रा के लगभग बराबर है। यानी राज्य में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कुल 14,54,451 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो चुकी है। सीएम ने जिस तरह से निर्देश दिया, धान खरीदी के साथ साथ किसानों का जो समर्थन मूल्य का भुगतान है वो भी शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। तो किसी भी तरह की धान खरीदी में दिक्कत ना हो, इसलिए सभी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो भी कर ली गई हैं। निगरानी भी बाकायदा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनीषा त्रिपाठी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, देखिए 15 नवंबर से जिस तरह से धान खरीदी हुई और 4 दिनों में ही आंकड़ा जो है वो लगभग आवक तेजी की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से जो है वो धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धान खरीदी की जो खरीदी है उसमें अब जो है वो बढ़त देखने के लिए मिली है। 5वें दिन जो है वो 7,11,300 के आसपास क्विंटल जो है धान खरीदी की गई है। अब ऐसे में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक यानी 4 दिन में जो है वो 14 लाख के आसपास धान खरीदी जो है 14 लाख क्विंटल के आसपास जो है धान खरीदी हो चुकी है अब तक। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को समर्थन मूल्य भुगतान जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। 214 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं और साथ ही में जो है वो बाहरी धान पर जो है वो सख्ती लगाई गई है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर के अगर है तो आप बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में लाकर अपना धान नहीं बेच सकते हैं। बाहरी किसानों के लिए एकदम सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनको छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर आकर कोई भी धान बेचने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो है बाहरी किसानों के धान लेकर आके बेचने के मामले जो है वो 370 के आसपास मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। उसी के साथ 25,000 क्विंटल जो है वो धान भी जब्त किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था कि बीते इन 4 दिनों में बाहरी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ आके धान खरीदी जो है धान बेचने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे थे। अब ऐसे में उन सभी के ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया है और मदानी जिले में धान खरीदी की आवक तेज हुई है। उसी के साथ साथ राजधानी रायपुर की अगर हम बात कर ले या फिर धमतरी की बात कर ले या बेमित्रा और राजनांदगांव जो है उनमें भी धान खरीदी जो है वो काफी अच्छे आंकड़ों के साथ देखी जा रही है। अब ऐसे में इस सीजन में धान खरीदी के लिए जो है वो 26,000 किसानों ने जो है वो पंजीयन कराया था और 26 लाख किसानों ने जो है वो पंजीयन कराया था। उसके साथ साथ 29 लाख हेक्टेयर रकबा जो है वो भी पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक तो फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं, उसमें तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीते 4 दिनों में जिस तरीके से धान खरीदी के मामले सामने आ रहे हैं कि 7 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान खरीदी जो है वो की जा चुकी है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार किसानों के लिए काफी कुछ राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से देखने को मिलेगी। जी, देखना होगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी के लिए।